एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन आज हम लोग 23 से पढ़ेंगे। क्या है 23 से एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 8 का है। ठीक है, तो इसमें पहला 23 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज गिवन 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 60 सेंटीमीटर इज। मतलब रेशियो हमको निकालना है किसके बीच का रेशियो, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया के बीच में। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बीच में। तो अगर रेशियो निकालना है तो हमको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का हमको क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस मतलब कर्व सरफेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग जानते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। CSA कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है ना, अब क्या करेगा तुम लोग ना कि इसको इसमें डालेगा वैल्यू, इसमें डालेगा टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालेगा, तब रेशियो निकालेगा। ऐसे नहीं करना है, बताते हैं। फार्मूला में देखिए, अगर यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो 2 पाई आर कट गया, काम इजी हो गया। तो अब निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बाय, यही ना रेशियो होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखो अब इसका भी रेशियो निकालेंगे फार्मूला का, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बाई 2 पाई आर एच। इससे इसको कैंसिल कर दिए। तो आर कितना है हम लोग के पास, देखिए तो रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, देखिए तो 60 सेंटीमीटर। फिर हाइट कितना हम लोग का 60, तो ये कितना हो गया 80/60। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 जा, 2 से 3 जा, तो हम लोग का आंसर कितना है 4/3। इट मीन्स 4:3 का रेशियो आ गया। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें हमारे 4:3 का आंसर मार देना है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा समय दोगे क्वेश्चन पढ़ने पर क्वेश्चन उतना इजी हो जाता है। ठीक है, एक एक वर्ड को इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ क्वाइंस ईच ऑफ रेडियस, एक क्वाइन है उसका रेडियस कितना दे रखा है 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर टू बी मेल्टेड टू मेक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हमको नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना है, मतलब क्वाइंस को जब हम मेल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे मेल्ट करके, फिर हम क्या बना रहे हैं, एक बहुत सारा क्वाइन को मेल्ट करके एक हम लोग सिलेंड्रिकल शेप दे रहे हैं, इस तरह का शेप दे रहे हैं। ठीक है, और क्वाइन भी किस शेप में होता है, क्वाइन भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अगर ये समझना है क्वाइन किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कोई भी क्वाइन, अगर 5 का क्वाइन है तो 5 मतलब 10 क्वाइन रख देंगे तो अपने आप सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा कि नहीं। तो उससे पता चल गया किस शेप में होता है क्वाइन, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो हम क्या बताए ना, जिसका नंबर निकालना है, देखो मेल्ट करके कहेगा कि नंबर, मेल्ट करने वाला रहे और नंबर निकालना है, जिसका नंबर निकालना है उसी से भाग करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, नंबर आ जाएगा। बस वॉल्यूम निकालने के समय हमको ये देखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। पूरा अगर मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ क्वाइन इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ क्वाइंस अगर हमको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, 1 क्वाइन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन, वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसमें भी होगा, पाई इसमें भी, पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई आर कितना है उसका देखिए तो 0.75 इंटू 0.75, ये होता है ना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों तो सिलेंडर ही है, क्वाइन भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 0.75 और नहीं गलती हो रहा है, सिलेंडर का ऊपर लिखेंगे ना, पाई इंटू आर कितना है सिलेंडर का देखिए तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 और सिलेंडर का लिखेंगे ना, ऊपर सिलेंडर है ना, कंफ्यूज मतलब उसे ध्यान नहीं दिए थे। तो अब हो गया 8 बाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन,
1 पॉइंट क्या है देखिए तो 1.5 इंटू इसका रेडियस कितना है देखिए तो 0.75 इंटू 0.75, ठीक है, इंटू और हाइट कितना है हम लोग के पास 0.2, ठीक है। तो अब पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से कितना बार में 0.25, ये 3 से कितना बार में 0.25। डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 100, ये वाला किए तो ऊपर 100 आया, ऊपर 100 आया, फिर ये ऊपर 10 आया, ठीक है ना। 25 से 4 जा, 25 से ये 4 जा, 2 से ये 2 जा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और यहाँ पर एक 0 है तो इतना पॉइंट हो गया, है सर इतना? यस सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 25 में 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू ए वायर। एक सिल्वर है ना, और सिल्वर का वॉल्यूम दे रखा है। सिल्वर किस शेप में, उससे हमको क्या लेना देना है, तो दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ उसका वॉल्यूम दे रखा है। उसको मेल्ट करके कौन सी बना दिया गया, वायर बना दिया गया। तो वायर किस शेप में होता है, तार जो होता है याद रखिएगा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तार किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। और जो वायर का लेंथ होता है ना वही हाइट होता है, लेंथ को ही हम लोग हाइट बोलते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक सिल्वर है, सिल्वर का वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर में है, और देखो इसको कन्वर्ट कर दिया कौन चीज में, वायर में। वायर में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट कर रहा है, तो किस शेप में हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप में। मतलब वॉल्यूम किसका निकल रहा होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल रहा होगा। तो अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो इसका डायमीटर जो दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तभी तो बनेगा। तो डायमीटर कितना दे रखा है देखिए 1 mm दे रखा है, तो 1 mm बाई क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर, इसमें कोई कंफ्यूजन। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस क्या होगा हाफ ऑफ 1/10 सेंटीमीटर, तो ये होगा रेडियस 1/20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, रेडियस हमको मालूम हो गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर कितना है, यही है ना वॉल्यूम ऑफ वायर। और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। वायर किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का फॉर्मूला ही नहीं डालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ वायर ये दे रखा है 66 इक्वल टू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है देखिए 1/20 इंटू 1/20, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो आर कितना लोग निकालेंगे 1/20, तो यहाँ पर 1/20 इंटू 1/20। हाइट हमको नहीं मालूम है, हाइट माने लेंथ ऑफ द वायर, समझ में आ गया। अब देखो ये जो है एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 66, ये इधर डिवाइड में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, ऊपर 22 है 22, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो ये अब 3 जा कटेगा, कितना बार में 3 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 7, ये हो गया 42 हो गया, और रिमेनिंग 0 कितना है 20। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया किसका, तार का। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 42 मीटर हो जाएगा, अगर मीटर में आंसर है तो। किसमें आंसर है, मीटर में, तो आंसर कितना हो गया 42, गलत हो गया है। सॉरी, ये जो हो गया एक 2 और छूट गया हमसे, ठीक है ना, तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84। जैसे मल्टीप्लाई करने के समय क्या किए ना, इसको मल्टीप्लाई किए, ये बात आपको दिखाई नहीं थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8400 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 84 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट कितना है देखो तो 14 सेंटीमीटर, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी दे रखा है, आपको वॉल्यूम निकालना है। जैसे ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस, कर्व पोर्शन होगा उसी का ना, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr फार्मूला, और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। तो सबसे पहले इसका हाइट दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है πr/h होता है, एच दे रखा है, पाई का वैल्यू जानते हैं, हमको आर नहीं मालूम है, तो आर चाहिए ना पहले, तो आर यहां से निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया से। देखिए CSA ऑफ सिलेंडर, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2π
आर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें 264, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। आर नहीं मालूम है लेकिन हाइट मालूम है हम लोग को शायद। कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14। 2 से ही कट जाएगा, 7 से ही कट जाएगा, ये कितना बार में 2 जा कैंसिल हो गया। अब देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 264/, ठीक है। ये 2 जा 4 इंटू 22, इसको रहने दिए। ये कितना बार में कटेगा 1 बार में, और ये कितना बार में 2 बार में। आर इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर सब लोग को आया ना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हम लोग को क्या मिल गया, रेडियस आ गया। क्या आ गया, रेडियस। क्या निकलना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है हम लोग के पास 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है 14। ये 2 कैंसिल, उतना क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, है ना। 3 9 18 32 इंटू 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी मल्टीप्लाई करके आया कीजिए। क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 सेम क्वेश्चन है जो पिछला 28 बताया है। सिर्फ उसमें हाइट दिया था, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है। डायमीटर इक्वल टू व्हाट 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर पर कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और हमको क्या निकालना है, इट्स कर्व सरफेस एरिया दे रखा है CSA ऑफ सिलेंडर। क्या होता है देखो तो 2πRH होता है ना, 2πRH कितना दे रखा है CSA, कितना दे रखा है 220। 2 इंटू 22/7। आर कितना है हम लोग के पास 7 इंटू एच। 7 से 7 कैंसिल, 22 से कितना बार में कटेगा 10 से, 2 से कितना बार में 5। हाइट हमको निकल गया 5 सेंटीमीटर, है ना। इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा देखिए तो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7। एच आर कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो रेडी स्क्वायर है तो 7 इंटू 7। हाइट कितना है हम लोग के पास, अभी भी निकाले हैं 5। इसे ही कैंसिल, 22 इंटू 5 क्या होगा 110 इंटू 7 तो कितना होगा 770 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया आंसर, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20C का। क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3। 2 सिलेंडर है, दोनों का अलग अलग रेडियस है। तो सपोज कीजिए एक का रेडियस R1 तो दूसरा का रेडियस R2। दोनों का रेशियो कितना है देखो तो 2:3 है, यही ना दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, देखिए एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, एक का हाइट h1 होगा पहला का, तो दूसरा का होगा h2। रेशियो कितना दे रखा है 5:3। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो पहला का वॉल्यूम V1 तो दूसरा का वॉल्यूम V2। फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका R1 है बाई H1। इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। तो V1 बाई V2 वॉल्यूम का रेशियो देखो R1 बाई R2, R1 बाई R2, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2। देखो R1 बाई R2 कितना है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2 कितना है 5/3। यहाँ पर वैल्यू डाल दिए, कितना हो गया 4/9। यहाँ पर डाल दिए क्या होगा 5/3, तो जगह 20/27 है आंसर। ठीक है।